हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी। फाइनली आपकी जो एचटेट एग्ज़ाम की है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हो गई है। ओके, अब ये जो परीक्षा तिथियां हैं ये आपकी फ़ाइनल हैं, इनमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप जैसा कि ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं, ये आपकी सार्वजनिक सूचना सबके लिए अनाउंस हो गई है। आप सबके मन में कई सारे डाउट होंगे कि सीएट और एचटेट को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे दोनों एग्ज़ाम पर अपना पूरा फोकस करेंगे। ओके, और इसके साथ साथ आपके DSSB के भी एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिल रहे हैं 30-31 को, तो कैसे ये सब कुछ मैनेज होगा। ये सारी ही टेंशन्स आपकी ख़त्म होंगी, सारे डाउट क्लियर होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स होंगे जो आपको समझने हैं, देखने हैं, जिससे कि आप अपनी इस कन्फ्यूज़न वाले टेंशन भरे जो थॉट्स हैं इनसे छुटकारा पा लें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 30 को आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है, यानी 30 जुलाई को आपको लेवल 3 का एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है इवनिंग में। नेक्स्ट आपको 31 को सुबह की शिफ्ट जो है 10 से 12 साढ़े 12 वाली, उसमें आपको लेवल 2 का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, यानी आपका जो लेवल 2 है वो हो जाएगा। फिर उसी दिन शाम को आपका जो है 3 से 5:30 के बीच में आपका ये लेवल 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, जो भी आप स्टूडेंट्स हैं, अपनी जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एडमिट कार्ड, फ़ोटो ID एक्सेट्रा चीज़ें, ये आप अपनी रेडी रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि DSSB PGT कई सारे स्टूडेंट्स का 30 को ही होना है। ठीक है, DSSB PGT फिज़िक्स कई सारे स्टूडेंट्स का होना है, और 31 को आपका है PGT हिस्ट्री का। ठीक है, अब इन दो एग्ज़ाम की वजह से आपका जो एचटेट है ये आपका हटने वाला नहीं है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे आप एचटेट दें या फिर ये PGT फिज़िक्स या हिस्ट्री आपके पास जो भी है वो वाला दें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको जो एचटेट है वो आपके होम टाउन में होगा। ठीक है, यानी आपके हरियाणा में ही होगा। वो अलग बात है कि सेंटर बहुत दूर दूर जाते हैं, लेकिन बात अगर DSSB की करेंगे तो उसका आपको दिल्ली जाना होगा, तो आप इस हिसाब से सोच लीजिए। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो क्या आप 100% प्रिपेयर हैं। अगर आपको लगता है कि आप 100% प्रिपेयर हैं तो आप एचटेट को ना दें। ठीक है, अपना जो PGT हिस्ट्री है वो दें। लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट है थोड़ा सा भी, तो फिर आप अपना एचटेट दें, क्योंकि आपका लाइफ टाइम अवेलेबल है। ठीक है, लाइफ टाइम इसका वैलिडिटी है। वैसे अगर आप PGT हिस्ट्री देते हैं तो ठीक है, नया एचटेट आपको जल्द ही अक्टूबर 2025 में देखने को मिल जाएगा, तब आप उसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा और दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं CET स्टूडेंट्स की। CET स्टूडेंट्स, ये देखें कि आपका जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस नहीं है। CDP को छोड़कर बाकी आपका सब सेम है। हरियाणा GK, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सभी कुछ आपका सेम है। आपको सिर्फ CDP में फ़र्क देखने को मिलेगा, इसलिए आप जो है वो CET का एग्ज़ाम भी दें। उसमें बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम CET नहीं देने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है कि जब आप CET का एग्ज़ाम देकर आएंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके 2 दिन बाद आपका एचटेट का एग्ज़ाम होगा। तो इन 2 दिन में आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं वो नहीं करने हैं। सबसे पहले यूट्यूब पर रिव्यू देखना कि कैसे रहा शिफ्ट 1 का, कैसा रहा शिफ्ट 2 का, कैसे आपके जो है कितने स्कोर जाएगा, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। ठीक है, आपके पास जो भी टाइम बचा है उसमें आप अपने जो हाइलाइटेड नोट्स हैं एकदम उन्हें रिवाइज़ करें, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में सोचें। जो आप एग्ज़ाम दे आए हैं उनके बारे में बिल्कुल ना सोचिएगा, क्योंकि आप फिर स्ट्रेस में जाएंगे और आने वाला एग्ज़ाम भी वो ख़राब हो सकता है। इसलिए ज़्यादा सोचें ना, ज़्यादा रिव्यू चेक ना करें, जो होगा बाद में देखिएगा। अब क्या है कि आपके 10 से 12 दिन, अप्रॉक्स 15 दिन बचे हैं। ठीक है, तो आपके लिए कम समय में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट और मैराथन क्लासेस के ज़रिए आपको
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाते हैं, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। ओके, सो आने वाले टाइम में आपकी मैराथन क्लासेस आएंगी, प्रैक्टिस सेट आएंगी। सिर्फ कम समय में वैसे भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही बताई जाती हैं, कोई फालतू की बातें नहीं की जाती हैं, इसलिए आप अपना समय बचाएं। ये आपका 10 से 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी देखने मत लग जाइए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सुबह आपको एसएसटी की मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, एंड शेयर कर दीजिएगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप रिवीजन करिए। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे ही वीडियो क्लासेस आपकी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा कि क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्या आपको वो आता है, क्या आप उसे इतने कम समय में जल्दी से पढ़ सकते हो, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CET HTET की अगेन आपको इम्पॉर्टेंट क्लासेस देखने को मिलेंगी, सो चैनल से जुड़ जाइएगा। सो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी बेसिक, जो आपको सम अप करनी है, और अपना जो टेंशन का, स्ट्रेस का लेवल है उसे बिल्कुल भी हाई नहीं होने देना है। आपको सिर्फ अपना जो प्रेजेंट है उस पर फोकस करना है, अपने टॉपिक्स पर, अपने प्रैक्टिस सेट्स पर, इन्हीं सब पर फोकस करना है। बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है, कुछ भी नहीं देखने लगना है। इस समय क्या होगा कि आप जो भी आ रहा है सामने बस क्लिक करो और पढ़ने लगो। आपको सोच विचार करके सारे काम, जो भी आप स्टेप लेंगे वो सोच विचार करके लीजिएगा, क्योंकि आपका एक स्टेप आपका एग्ज़ाम अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।